बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप पीएसटी, एसएसटी जर्नल के लिए और सीटी, डीएम के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ये तीसरे नंबर पर वीडियो है बेटनी सीरीज से और हम स्टार्ट किया है वीडियो को। यहाँ पर जो दो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरे नंबर पर वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया तहजीब, इसके बारे में, ये तहजीब के बारे में एमसीक्यूज हैं। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड मेसोपोटामियन डिराइव्ड, किस ज़बान से मेसोपोटामियन लफ्ज़ निकाला गया है, अखज़ किया गया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ग्रीक, तुर्किश, लैटिन, उर्दू। यहाँ पर जो आपके पास दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए है, यानी ग्रीक ज़बान से अखज़ हैं। मेसोपोटामियन इज रेफर्ड टू लैंड बिटवीन द डैश, यानी यह इस तरह भी आ सकता है टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, यानी दरिया फुरात और दाजला के दरमियान जो दरिया हैं, इसके दरमियान ये आबाद हुआ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। टिग्रिस दरिया, यूफ्रेटिस कहते हैं दरिया फुरात को, टिग्रिस कहते हैं दरिया दाजला को। इसके दरमियान जो तहजीब आबाद हुई थी इसको मेसोपोटामियन कहते हैं। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ लोअर मेसोपोटामियन, जो लोअर मेसोपोटामियन है इसकी जगह मॉडर्न डे कहाँ पर यह आबाद हुआ था? इराक में ये आबाद हुआ था, इराक में। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ अपर मेसोपोटामियन, क्वेश्चन नंबर 54 है। लोकेशन जो अपर मेसोपोटामियन का कौन सा जगह था? सीरिया एंड तुर्की। यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है 54 में वो सी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 54, ए क्रेसेंट शेप्ड एरिया ऑफ लैंड आर फाउंड इन मिडल ईस्ट, ये कहाँ पर वाक़या है? मिडल ईस्ट। यहाँ पर ऑप्शन ई आपके पास दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट आर द मेजर मेसोपोटामियन, मेजर मेसोपोटामियन क्या थी? जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन बताया था कि मेजर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कौन थे, यहाँ पर 4 किस्म के लोग रहते थे। नंबर 1 ऑप्शन ए, यानी सुमेरियन, असेरियन, अकेडियन, बेबीलोनियन, यहाँ पर ये लोग रहते थे। यहाँ पर ऑप्शन डी आपके पास इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन आप जवाब इसका ऑल ऑफ दीज हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज़ द मोस्ट यूनिक एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो सबसे यूनिक एंशिएंट सिविलाइजेशन था वो कौन सा था? फर्टाइल क्रिसेंट। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपके पास जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन सी यहाँ पर आपके पास दुरुस्त जवाब है, यानी फर्टाइल क्रिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्टाइल क्रिसेंट वाज रिगार्डेड एज द ओरिजिन ऑफ डैश, फर्टाइल क्रिसेंट किसकी ओरिजिन थी? यहाँ पर जो है आपके पास दुरुस्त जवाब एग्रीकल्चर, यानी स्टोन वाटर पीपल। यहाँ पर जो इसका वो सही जवाब है वो एग्रीकल्चर। व्हेन वाज द फर्टाइल क्रिसेंट रीजन सेटल्ड, ये कब आबाद हुए थे? उन्होंने 10,000 साल, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 10,000 साल पहले ये आबाद थी। मेसोपोटामियन मेटल वर्क्स लर्न टू मेक ब्रोंजी बाय मिक्सिंग डैश, मेसोपोटामियन नेटवर्क जो है, मेटल वर्क जो है, उन्होंने सीखा ब्रोंजी बाय मिक्सिंग, किस चीज़ को मिक्स करते हुए? कॉपर, टीन। यहाँ पर ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच टेम्परेचर, 61 क्वेश्चन है, इन विच टेम्परेचर द मेटल वर स्मेल्टेड, किस टेम्परेचर में स्मेल्टेड होता था? हाई टेम्परेचर, यानी उसको पिघलता था। स्मेल्ट, यहाँ पर स्मेल्टेड लिखा हुआ है लेकिन ये मिल्टेड होगा हाई टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, टूल्स एंड वेपन्स वर मेड फ्रॉम, टूल्स यानी औजार और हथियार बनाते थे ये लोग किस चीज़ से बनाते थे? मेटल से। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा टॉपिक है हमारे पास, द समर वैली सिविलाइजेशन, समर वैली सिविलाइजेशन, समरी तहजीब। द नेम समर इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश लैंग्वेज ऑफ नॉर्दर्न मेसोपोटामियन एंड मीन्स लैंड ऑफ सिविलाइज्ड किंग। जो समर लफ्ज़ है ये किस ज़बान से माखूज है? ये जो है अकेडियन लैंग्वेज से ये माखूज है, जिसका मतलब क्या है?
लैंड ऑफ सिविलाइज्ड किंग, तहजीब याफ्ता बादशाहों की ज़मीन, इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन एंशियंट सिविलाइजेशन, जो दुनिया का सबसे पुराना तहजीब है वो कौन सा है। यहाँ पर गंधाहारा, मेसोपोटामिया, इंडस, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास समर वैली सिविलाइजेशन है। व्हेन वाज समर वैली सिविलाइजेशन, समर वैली सिविलाइजेशन कब ये फ्लरिश्ड हुआ था, कब उन्होंने नशनुमा पाई, 6000 साल पहले, 6000 ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। ये जो तहजीब थी यानी 67 पेज है, व्हाट इज़ द हार्टलैंड ऑफ समर वैली सिविलाइजेशन, हार्टलैंड उसकी क्या थी, यानी जो इसका मरकज़ी ज़मीन थी वो कौन कौन सी थी, टाइग्रस एंड यूफ्रेटिस, दरिया फुरात और दरिया दजला। टाइग्रस कहते हैं दरिया दजला को, और यूफ्रेटिस कहते हैं फुरात को, दरिया फुरात, यानी ऑप्शन सी 67 में आपके पास दुरुस्त जवाब, 66 में आपके पास दुरुस्त जवाब क्या है, ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सिविलाइजेशन, किसको फाउंडर ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, समर सिविलाइजेशन को। यहाँ पर दूसरे जो ऑप्शन है इंडस, आर्यन, यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है समेरियन। व्हेन द सुमेरियन विलेज एंड सिटीज वर ग्रीव, ये कब आबाद हुई थी सुमेरियन विलेजेस और सिटीज, 5000 साल पुराने ये आबाद हुए थे। व्हाट वाज द मेन वर्क ऑफ सुमेरियन का जो अहम काम होता था, वो मेन वर्क उसका बड़ा जो काम अहम होता था वो क्या होता था, फार्मिंग, खेती बाड़ी करना। यहाँ पर जो है सिस्टम ऑफ हायरार्की यानी उसका जो ढांचा होता था, माशरती निज़ाम उसका किस तरह था, ए डैश हायरार्की वाज क्रिएटेड बाय सुमेरियन, यानी डैश हायरार्की, सोशल हायरार्की यानी समाजी हायरार्की उन्होंने बनाई थी सुमेरियन ने। हु इज़ द सुमेरियन हैड द हाईएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी में जो हाईएस्ट पोजीशन होता था वो किसका होता था, हाई लेवल रूलिंग फैमिली, हाई लेवल प्रीस्ट, टॉप ऑफिशियल, ये क्या होते थे, उसके अपर क्लास में शामिल थे। और which kind of people were put for in lowest level, second level, dash level of Sumerian were consist from government official, second level government official होते थे। which kind, क्वेश्चन नंबर 73 है, which kind of people were put in lowest level of Sumerian, lowest level जो होता था वो क्या होता था, फार्मर एंड स्लेव्स, यानी ऑप्शन सी आपके पास हम यहाँ इस क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब है। डियर व्यूअर्स, जिस तरह किंग जो है ये सबसे अपर लेवल में आता था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल और स्क्राइब होते थे, प्रीस्ट जिसको पादरी होते थे, ये सेकंड लेवल में आते थे। और इसी तरह जो है थर्ड लेवल में स्क्राइब, मर्चेंट एंड आर्टिसन इसमें शामिल होते थे। और जो सबसे लो लेवल होता था फार्मर एंड स्लेव्स, यानी सबसे लो लेवल में शामिल होते थे, जिस तरह मैंने इस नक्शे को दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच काइंड ऑफ पीपल वर पुट इन थर्ड लेवल ऑफ सुमेरियन के जो थर्ड लेवल पे लोग होते थे वो कौन होते थे, यानी स्क्राइब, कातिब, मर्चेंट, आर्टिसन, ये सारे इसमें थर्ड लेवल में शामिल होते थे। व्हाट वाज द मेन रिमाइन ऑफ समर सिविलाइजेशन, उसका जो मेन रिफाइन होता था, मेन रिमाइन बकाया जो होता था, होक, ब्रिक्स, नाइव्स एंड सकल, इसमें से जो है ऑल ऑफ दिस, क्वेश्चन नंबर 75 में ऑल ऑफ दिस दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग एंड कुनिफॉर्म, कुनिफॉर्म सबसे पहले किसने मुतारिफ